कि आपने जो कम किया उस पर भी तो भार पड़ना ही है। अरे ये 10वीं पास को भी पता है कि 13,000 करोड़ इंटू 50 रुपए कितना होता है। अगर इतना बजट तो उत्तर प्रदेश का भी ठीक नहीं बात है, होगा। वो हमने पहले ही स्वीकार कर लिया कि भाई हमें बहुत समझ नहीं है। प्रतीक जी, तो फिर हमने झूठ पहले बोलने ही की क्या आपकी डिबेट जरूरत में है? स्वीकार कर लिया, हमें अर्थशास्त्र की बहुत जानकारी नहीं है। जो पेट्रोल की कह रहे हैं, पेट्रोल हम 10 रुपए और ज्यादा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहिए योगी और मोदी। ठीक है जी, अंधभक्ति नहीं है भाई। नहीं अंधभक्ति। अच्छा तो आप बता दीजिए। नहीं, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा। आप किसको देख रहे हैं? बताओ। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, आपको खुद पता है अंधभक्ति कैसे है, मेरे को इतना बताओ। कितना है। हाँ, अंधभक्ति कैसे है? उसका गैस का सिलेंडर कितना है? कितना है आप बताओ। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मुझे भाई एक तो तुम्हारी कमाई मुझे मोदी सरकार के, सुनो मेरी बात, 3 फैसले बहुत बढ़िया लगे जी, जैसे जो आज तक कोई कर नहीं पाया। जैसे कि एक तो नोटबंदी का, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। NRC भी 370, राम मंदिर बनवा के दिखा देता कोई। जी, खुश हो गया कितने? हाँ खुश हूँ मैं। जो फैसले 1000 साल में नहीं हो पाए वो हो गए अब। सुनील यादव, जी, जी। बिल्कुल क्लैरिफाई कर दीजिए। जी जी जी। सुनील, देखिए, क्लैरिफिकेशन के पहले एक और बात है प्रदीप जी। एक रुपया कम करने में 13,500 करोड़ रुपए का एक्सचेकर को नुकसान। जी, मुझे बिल्कुल सही, मैं उस पर आ रहा था, उस गंभीर अर्थमैटिक में सिद्धार्थ के पास आ ही रहा था कि आपने जो कम किया उस पर भी तो भार पड़ना ही है। अरे ये 10वीं पास को भी पता है कि 13,000 करोड़ इंटू 50 रुपए कितना होता है। अगर इतना बजट तो उत्तर प्रदेश का भी ठीक नहीं बात है, होगा। वो हमने पहले ही स्वीकार कर लिया कि भाई हमें बहुत समझ नहीं है। प्रतीक जी, तो फिर झूठ हमने बोलने पहले ही की क्या आपकी डिबेट जरूरत में है? स्वीकार कर लिया, हमें अर्थशास्त्र की बहुत जानकारी नहीं है। सवाल यह है कि दाल सब्जी, लेकिन एक क्रूड ऑयल है, उसका भी अपना भाव है 84 रुपए, पेट्रोल डीजल पे कम किया, लेकिन कांग्रेस शासित जो राज्य हैं अब उन पर दबाव है कि भाई आप क्यों नहीं कम कर रहे हैं। अगर आप वो कम कर रहे हैं, यही डिबेट पिछली बार हो, कम करना चाहिए तो उनको भी कम करना चाहिए। कम कर दे तो कुछ चीजें राहत मिले 2-3 महीने में। जी सिद्धार्थ जी। संदीप, प्रतीक, मैं 2 बातें कहूंगा इम्पोर्टेंट कि देखिए, जब पिछले साल जब कोविड आया था तो एक असाधारण स्थिति तरह ठप पड़ गई थी। तब तेल की कीमतें, जो कच्चे तेल की कीमतें हैं, वो कम हुई थी और उसी की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज बहुत ज्यादा बढ़ाया था, राज्यों ने भी वैट बढ़ाया था। और अब एक बार फिर असाधारण स्थिति है। जब मैं शो में आया था अभी 8-10 दिन पहले भी आपने ये शो किया था, तो आपको याद होगा हम लोगों ने ये बात कही थी कि अब स्थिति असाधारण हो रही है दोबारा। कच्चे तेल की कीमत जो है एक बार फिर $84-85 के आसपास पहुंच गई है। तो ये एकदम एक्सपेक्टेड था कि सरकार इंटरवीन करती। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है प्रदीप, कि अब अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर लौट रही है। तो मैं एक बात एकदम साफ कर दूं, जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं वो जो भी बोलते हो, लेकिन हम लोग वो लोग हैं जो सरकार को बहुत पास से देखते हैं। और आप जितनी भी डिबेट कर लें, बैठ के करें, कमरे में करें, लेकिन मेरा मानना है कि ये जो भी लेकिन उसको दरकिनार करते हुए आज ही सऊदी अरेबिया ने फिर से क्रूड ऑयल के जो दाम हैं वो बढ़ा दिए हैं। तो ये आप मान के चलें कि हो सकता है केंद्र सरकार और साथ साथ जो राज्य सरकारों ने राहत दी है, वो हो सकता है उनको आने वाले समय में, अगर क्रूड ऑयल एक असाधारण स्थिति में अगर इसके जो दाम है वो एकदम और ऊंचे बढ़ जाते हैं, तो ये बिल्कुल हम लाजमी माने कि सरकार इंटरवीन करेगी। लेकिन सरकार का इंटरवेंशन आप उस समय पे, जब पिछले साल सरकार के और खर्चे हैं, जो राज्य सरकार के नुमाइंदे, जो राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पे लोग बोल रहे हैं, शायद उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि इस बार केंद्र सरकार ने, जो उनको जीएसटी का कॉम्पनसेशन होता है, वो उन्होंने नहीं कर्ज उठाया है। केंद्र सरकार ने अपने हिस्से से वो कर्ज जो उठाया हुआ था, उसी से राज्य सरकारों का उनको कॉम्पनसेशन दिया है। उनकी राज्य सरकारों की बुक्स पे जरूर आएगा, लेकिन केंद्र सरकार मुझे बाजार नहीं सिद्धार्थ गई है। एक सवाल, सिद्धार्थ एक सवाल का जवाब, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, बहुत शॉर्ट सा, वो ये कि क्या राजस्थान में घटाया जा सकता है?
नहीं, या अब उनके ये ऊपर तो भार है? नहीं, मैं आपको बिल्कुल इसका सीधा जवाब दे देता हूँ। मुझे लगता है कि वो वहाँ की राज्य सरकारों को देखना है कि अगर वो अपनी जनता को राहत नहीं देना चाहते हैं, तो ना दें। अगर आप एक बात बताएँ, इसका जवाब तो हमें खुद ब खुद मिल जाना चाहिए प्रतीक, कि अगर 24 राज्य घटा सकते हैं, तो मेजॉरिटी किधर है? सुनील कुछ कह रहे हैं। सुनील जी वेरी क्विक। जी नहीं, मैं केवल ये कह रहा हूं कि अगर 24 राज्यों में से समर्थित या कांग्रेस की सरकार है, वहां अगर रेट नहीं घट रहे हैं तो माननीय प्रियंका जी को धरने पर बैठ जाना चाहिए और तब तक नहीं उठना चाहिए। अब ये जब आप तक जवाब आप जो पेट्रोल की कह रहे हैं, पेट्रोल हम 10 रुपए और ज्यादा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहिए योगी और मोदी, ठीक है जी। अंधभक्ति नहीं है भाई, नहीं अंधभक्ति। अच्छा तो आप बता दीजिए। नहीं, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा। आप किसको देख रहे हैं? बताओ। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, आपको खुद पता है अंधभक्ति कैसे है, मेरे को इतना बताओ। कितना है हाँ, अंधभक्ति कैसे है? उसका गैस का सिलेंडर कितना है? कितना है आप बताओ। मेरी बात सुनो। मुझे भाई एक तो तुम्हारी कमाई मुझे मोदी सरकार के, सुनो मेरी बात, 3 फैसले बहुत बढ़िया लगे जी, जैसे जो आज तक कोई कर नहीं पाया। जैसे कि एक तो नोटबंदी का, सुनो मेरी बात, NRC भी 370 राम मंदिर बनवा के दिखा देता कोई। जी, खुश हो गया कितने? हाँ खुश हूँ मैं। जो फैसले 1000 साल में नहीं हो पाए वो हो गए। अब बताओ भाई साहब, आप सावरकर चल रहा है पता है, सावरकर चल रहा है अभी। 70 साल में क्या कर दिया था कांग्रेस भाई ने? साहब 2015 में आया था गांधी साउथ अफ्रीका से, आया था तो फिर से गुलाम हो जाते। अगर गांधी जी चाहते, या सुनो मेरी बात, गांधी जी ये क्या कहते हैं, गांधी कितने, क्या बता रहे हो, कितने टाइम पहले अफ्रीका से आए थे आप? हाँ, तो क्या कहना चाह रहे हैं? आप किसकी सरकार देख रहे हैं यूपी में? नो टचिंग प्लीज। क्या आप ये आप ये चाह रहे हो कि ये तो बता दीजिए सरकार ये बता रहे हो कि चरखा चलाने से आजादी मिली है? चरखे से आजादी मिली है? भाई राहुल गांधी और इसका भाई कहाँ गए अब? कौन? अब वो नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है वो। कौन? राहुल गांधी? भैया छोड़ दो। मुझे अपनी पता है वो कौन है। मुझे अपनी पता है वो कौन है। कौन है बताओ वो कौन है? मतलब ये हो गया था, वो हिंदुस्तान को अपने बाप की जागीर समझता है। अच्छा किसकी? भैया